और जो हमारी मनोकामना थी वो पूर्ण। वो पूरे मन से आता, और ये अभी का नहीं, बहुत पुराना मंदिर है ये। इसे टाइम के साथ और अच्छा किया जा रहा है। सर्वप्रथम ये पूर्णा है, इनको माँ माना गया है, धरती माता नागदेव। ये नागदेव शंकर जी का आभूषण है। तो पहले हम लोग यहाँ जनजाति लोग यहीं से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ करने के बाद हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी के बाद माँ दुर्गा के पास जाते हैं, माँ दुर्गा के बाद शिव जी के पास जाते हैं। ये हम लोग का मान्यता है। ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, कहने के मतलब भोले बाबा सबको पालनहार है। बाबा से और क्या, बाबा को तो सब पता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। सावन के पावन महीने का आज पहला दिन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के एक ऐतिहासिक मंदिर में जिसका नाम पहाड़ी मंदिर है। आइए सावन की कैसी तैयारी चल रही है देखते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ के मुख्य पुजारी से और श्रद्धालुओं से, और जाने की इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या मान्यता है सावन को लेकर। यहाँ पे किस तरह से पूजा किया जाता है? देखिए, मेरा नाम सुरेश पहानुआ, हम जनजाति में आदिवासी में आते हैं। सर्वप्रथम ये पूर्णा है, इनको माँ माना गया है, धरती माता नागदेव। ये नागदेव शंकर जी का आभूषण है। तो पहले हम लोग यहाँ जनजाति लोग यहीं से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ करने के बाद हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी के बाद माँ दुर्गा के पास जाते हैं, माँ दुर्गा के बाद शिव जी के पास जाते हैं। ये हम लोग का मान्यता है पूजा पाठ करने का। बाकी लोग तो कोई कैसे भी कर रहा है, उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बुधवा पहान का जितना भी चेला लोग सबसे पहले माँ को दर्शन करते हैं, उसके बाद उधर ऊपर जाते हैं पिता के पास। इस सावन महीना में आप तो पूरा व्यस्त रहते होंगे, मतलब कि श्रद्धालुओं के भीड़ में। हम लोग तो व्यस्त रहबे करेंगे, आप सब सेवा में लगल रहते हैं हम लोग सब। अच्छा, श्रद्धालुओं के लिए क्या अलग व्यवस्था किया गया, मतलब उनके सुख के लिए कि इतना सीढ़ी है यहाँ पे और ऊपर आते हैं, तो क्या कुछ अलग किया गया है? कुछ देखिए, श्रद्धालु अपने श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, यहाँ नाग देवता में जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करके अपना श्रद्धा का भक्ति को जगा के जाते हैं कि हम सुरक्षित रहें, सुरक्षा रहें, सब कुछ आप हैं। और हम तो यही कहेंगे भक्तों को कि बोलिए भोलेनाथ को कि सब कुछ आप हैं, हमें ज्ञान दीजिए ताकि कोई कष्ट ना हो, जीवन में हम आगे बढ़े, बाल बच्चा परिवार सब सुरक्षित रहे, सुरक्षा रखे। यही मनोकामना रखे भक्तों लोग को, और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हुए निकले। हमारे साथ जुड़े हैं श्रद्धालु जो यहाँ पे आए हैं जल चढ़ाने और भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने। सबसे पहले तो बताइए कि कहाँ से हैं आप? मैं रांची से हूँ और मैं रांची झारखंड, बगल में निवास है, हरमू रोड में, हरमू ऑन द रोड। मेरा नाम संजय कुमार अग्रवाल हुआ। अच्छा, और कितनी आस्था है भगवान भोलेनाथ में और क्यों है? अटूट आस्था है मनो, जितना भी कहा जा सकता है कम पड़ेगा। मनो आस्था ही नहीं, अटूट आस्था है। भोले बाबा सर्वोपरि है, हमारे गुरु है, सब कुछ है भोले बाबा। कहने के मतलब मैं कैलाश मानसरोवर तक होकर के आया हूँ, इनका हेड ऑफिस तक, और फिर इन साल जाने का तैयारी कर रहा हूँ। पिछले बार अपने परिवार को नहीं लेके गया था, इसका मेरा कमी खला, इस चलते इस साल परिवार के साथ जाने का। अच्छा। और मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ। कहने के मतलब भोले बाबा सबको पालनहार है, समझ ना, रक्षक। अच्छा, और जैसा कि मान्यता है झारखंड की राजधानी रांची में कि पहाड़ी मंदिर बहुत ऐतिहासिक है और बहुत मान्यता है यहाँ की, तो आप यहाँ पे कब से पूजा करने आ रहे हैं और इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो रांची जब से आया हूँ, ऑलरेडी रहने वाला बिहार गया था, 93 से आया हूँ यहाँ पर, 32 साल हो गया। जब से आया हूँ तब से बराबर पहाड़ी मंदिर आता रहता हूँ और अटूट आस्था है भोले बाबा, पहाड़ी बाबा के कहना ही मनो, कुछ भी कहना कम पड़ेगा। कहने के मतलब कैसा अनुभव रहता है यहाँ पर आके जल चढ़ाने का, पूजा करने का? बहुत उत्साह और आनंदित रहते हैं। अभी टाइम घड़ी में देखिए 2-2:30 बज रहा, कोई भूख प्यास नहीं लगा हुआ, कोई नाश्ता पानी कुछ नहीं। और मनो कहने के मतलब आस्था नहीं, अटूट आस्था है भोले बाबा, आनंदित रहते हैं एकदम। मनो दिल बाग बाग रहता है, मन शांति रहता है। और बताइए कि कैसा अनुभव रहता है, मतलब कि यहाँ के पुजारियों का कि व्यवहार कैसा है और कैसा व्यवस्था है यहाँ का, जैसे कि सावन में आने वाले भीड़ की कैसी तैयारी हो रही है और कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? देखिए, सावन में भीड़ में तो काफी भीड़ बढ़ेगी, खास करके सोमवारी को भीड़ तो ज्यादा बढ़ता है। और ऐसे भी सब कुछ तैयारी अच्छे से चल रहा है, कहीं पर कुछ कमी है तो उसका भी पूर्ति कर लिया जाएगा और हो ही रहा है, रात दिन लोग लगे हुए हैं। और सावन में पूरे महीना में लाखों लाख का भीड़ होता है, खास करके सोमवार के तो लाखों पहुंच जाते हैं। अनदिना 10,000 20,000 भीड़ रहता ही है, पूरे सावन में भीड़ रहता है।
और बताइए कि इस बार का पहला सोमवारी है, तो आप यहाँ पे पूजा करने आएंगे? हाँ, पूजा करने तो आएंगे, लेकिन भीड़ की वजह से हो सकता है ऊपर तक नहीं आए, नीचे तक रहते हैं। कि हम लोग सोमवार के सुबह से नीचे हमारे बड़े भैया लोग का मां अन्नपूर्णा संस्था सेवा का सेवा भी चलता है, सेवा में भी रहते हैं। नीचे चाय बिस्कुट फल वगैरह कुछ कुछ चलते रहता है हर सोमवारी को। आप यहाँ पे अब श्रद्धालुओं की सेवा भी करते हैं, उनके देख रेख भी करते हैं? हाँ, हमारे भैया श्री प्रकाश अग्रवाल जी हैं, उनके अंतर्गत हम लोग सब देख रेख करते हैं और सब बांटते वगैरह हैं विगत कई वर्षों से। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन के द्वारा मतलब कि सुरक्षा का प्रबंध किया गया है कि किसी दल के द्वारा, बजरंग दल जैसे हो गया और भी दल है जो पूजा स्थलों में अपना सुरक्षा का समर्थन देते हैं सुरक्षा करने के लिए? प्रशासन तो है ही यहाँ के, प्रशासन के बिना कुछ तो होना नहीं है। प्रशासन तो सुरक्षा में जरूरी है और प्रशासन लोग लगे हुए रहते हैं। सभी लोग बजरंग दल वाले हो चाहे जो भी हो, विश्व हिंदू परिषद वाले, सब लोग अपना अपना संस्था में सेवा देते हैं, चाहे प्रहरी के रूप में, सेवा के रूप में। जैसे भी बम को कोई बेलपत्तर फूल बांट रहे हैं, कोई दूध बांट रहे हैं, कोई गंगा जल, कुछ कुछ कोई कुछ, सभी लोग लगे हुए रहते हैं। पहाड़ी बाबा में अटूट आस्था है सभी लोगों का और उसके चलते तो कहना ही नहीं है। आपका परिचय? मेरा परिचय संजय अग्रवाल, रांची हरमू निवासी। और बाबा भोलेनाथ तो उस वक्त समुद्र मंथन जब हुआ था तो बाबा का विष निकला था समुद्र मंथन में, कोई पीने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने ही विष ग्रहण किया था तो कंठ में रोकने से ताप बढ़ गया था। उसके कारण उस टाइम से शीतल करने के लिए बाबा भोलेनाथ को जल का आवश्यकता पड़ा। जल से बाबा खुश हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भोले शंकर के लिए काफी है। और उस सबसे विष का तप को कम करने के लिए समुद्र मंथन से जो निकला था भोले बाबा पिए थे, जिसके चलते नीलकंठ महादेव भी कहलाए। और उस टाइम से उनका विष तप को कम करने के लिए भोले बाबा को जल अर्पित किया जाता है और सारे विश्व के लोग जल अर्पित करते हैं। जो सनातनी धर्म है, जो आस्था में विश्वास रखते हैं, बाबा भोलेनाथ सबका कल्याण करे। मैं तो यही मनाता हूँ, सभी का जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सभी मानव का कल्याण हो। जय भोलेनाथ, बोल बम, हर हर महादेव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतनी जानकारी देने के लिए। चलिए, और भी लोगों से जुड़ेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि कैसी यहाँ आपकी तैयारी चल रही है, क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ एक भैया, चलिए कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो रांची से ही हैं, रहने वाले बनारस से हैं। अच्छा। यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं और आज सावन का पहला दिन है, इसलिए दर्शन करने के लिए आए हुए हैं पहाड़ी मंदिर का। सोमवार को भी आएंगे दर्शन करने के लिए? मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। कितनी मान्यता है यहाँ की पहाड़ी मंदिर की, और आपको कितनी आस्था है भोलेनाथ में और क्यों है? नहीं, बहुत आस्था है भगवान में। हम लोग का हिंदू में सबसे ज्यादा मान्यता जो कि भोलेनाथ का ही होता है। उनका कोई सबसे, हाँ, सृष्टि का रचयिता है, उन्हीं में मान्यता। और भाई साहब जो भी है सृष्टि का रचयिता भोलेनाथ है, इसलिए पहले तो जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। हम लोग वाराणसी से हैं तो काशी विश्वनाथ जी वहाँ पर हैं ही एकदम। बहुत हम लोग का मतलब कि बचपन से ही मतलब रहा है कि भोलेनाथ बहुत पास से ही भोलेनाथ को जानते हैं। मतलब कि हम लोग हैं उनके सेवा में। तो कहीं भी हम लोग कहीं भी रहते हैं, अभी तो मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो कंपनी कहीं भी ट्रांसफर करती है, जाना ना पड़ता है। तो जहाँ हम लोग का आस्था है, क्योंकि हम लोग थोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं और भगवान को मानते भी हैं, अपना जो आस्था है उसको। अच्छा, कितने समय से यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जल चढ़ाने, पूजा करने? अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3 साल से ही मैं रांची में आया हूँ। तो 3 साल से मेरा आना हमेशा रहता है। अगर मैं विजिट पर भी इधर कस्टमर के पास आता हूँ तो यहाँ भोलेनाथ का जरूर दर्शन करते हैं। कैसा अनुभव रहता है यहाँ पे पूजा करने का? बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। ऐसी खुशी तो किसी के पास ही नहीं है। बहुत प्रसन्नता होता है, भोलेनाथ का दर्शन होता है, अपना काम भी हो जाता है, भगवान से मुलाकात भी हो जाती है, यही सब होता है। खुशी है बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ पे ड्यूटी छोड़ के आए हुए हैं भक्तजन। यहाँ पे सावन का पहला महीना, पहला दिन है, इसलिए बहुत उत्सुक भी लग रहे हैं। कितने उत्सुक रहते हैं आप सावन के आने के लिए? सावन में क्या, कोई भी महीना हो, महादेव के लिए हर टाइम उत्सुक है हम लोग। हर टाइम सेवा में उपस्थित रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। जब भी आएंगे यहाँ पे दर्शन करके ही जाएंगे और हमेशा करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो बताइए कहाँ से हैं आप? हम लोग यूपी से हैं। यूपी से? यहाँ पे कब से आ रहे हैं आप? पहली बार आए हैं, मतलब पहले रहते थे, अब यहाँ आए हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। पहले तो रजरप्पा देवी गए, छिन्नमस्तिका, फिर उसके बाद यहाँ हम लोग आए पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, और जो हमारी मनोकामना थी वो पूर्ण हुई। झारखंड की राजधानी रांची का एक ऐतिहासिक मंदिर है पहाड़ी मंदिर, और कैसा मतलब आपको अनुभव हुआ, कैसा आपको फील हुआ, अंदर से बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा और यहाँ का
जो मंदिर यहाँ के हैं बहुत ही अच्छे, जाने माने मंदिर यहाँ बहुत अच्छे लगा हमें। अच्छा, और बताइए कि सावन का पहला दिन है, आपको कितना उत्सुकता रहती है, कितना इंतजार रहता वही सावन के महीने के पहले महीने में हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जो हमारी मनोकामना थी वो पूर्ण हुई। है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ी मंदिर में चुनरी बांधने से वक्त जनों को बहुत ही भगवान का शरण मिलता है, बहुत ही कृपा मिलती है। आइए मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक युवक जो यहाँ पे चुनरी बांध रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए कि कहाँ से हैं आप? टाटी से रांची। और लगातार मतलब कि सावन का पहला महीना, कितना उत्सुक रहते हैं आप? बहुत ज्यादा उत्सुक रहते, तभी तो आए हैं पहले दिन ही। अच्छा, और कब से आ रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी मंदिर में आप? जल्द बचपन से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं। बचपन से। और बताइए कि कितना उत्सुक रहते हैं जैसे कि पहाड़ी मंदिर में आने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पे, और कैसा अनुभव रहता है यहाँ पर आकर पूजा करने में? बहुत अच्छा लगता है, तभी आते हैं यहाँ पे, हर साल आते हैं पहला दिन सावन का। ये तो और चुनरी बांधने की क्या मान्यता है यहाँ पे? इतना तो पता नहीं, सब कोई बांध रहा है, बस आशीर्वाद मांगते हैं बाबा से, और क्या। बाबा को तो सब पता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। से आप? मैं यही रांची से हूँ। और जैसा कि सावन का पहला दिन है तो कितनी उत्सुकता रहती है आपको? वो तो बहुत ज्यादा है उत्सुकता, और इस बार डबल है। डबल है? आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। अच्छा, बहुत बहुत आप लोग कांग्रेस। यहाँ पे जैसे ऐतिहासिक मंदिर है तो कितना कैसा अनुभव रहता है और कितना उत्सुक रहता है यहाँ पे आके पूजा करने के लिए? यहाँ पे श्रद्धालु पूरे मन से आते, और ये अभी का नहीं, बहुत पुराना मंदिर है ये। इसे टाइम के साथ और अच्छा किया जा रहा है, और यहाँ अभी नहीं, बहुत पहले से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं। और कैसा अनुभव रहता है आपको यहाँ पे आके पूजा करने का? यहाँ पे शांति मिलता है मन को सबसे। यहाँ के मन को शांति मिलता है, जो मांगे वो पूरा होता है। यहाँ कहा जाता है सच्चे मन से कुछ मांगेगा तो जरूर मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पे चुनरी बांधने की एक मान्यता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये चुनरी बांधने की मान्यता है। यहाँ कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे चुनरी बांधते अपना मन्नत मांगते हुए, तो वो जब मतलब कि वो जल्द से जल्द पूरा होता है, फिर आके आप यहाँ से वो चुनरी अपना खोल लीजिए, खोल के चढ़ा दिया करिए।